में अंतर क्या है? यहाँ भागवत चल रही कि राम कथा? बताइए। श्री राम कथा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में और रामचरितमानस में बहुत अंतर है। श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब उनको श्राप लगा था। श्रीमद् भगवत गीता उस समय सुनाई गई जब अर्जुन को मोह ने ग्रस्त कर लिया था। और श्री रामचरितमानस यह भगवान शिव का प्रसाद है और इस विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। ऐसा नहीं है गोस्वामी जी ने लिखा हो तब रामचरितमानस प्रकट हुआ हो। ये रामचरितमानस कब से है? का रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आपने सुना होगा पार्वती ने अमर कथा सुनी है। तो ये अमर कथा क्या है? श्री राम कथा ही अमर कथा है। मां पार्वती ने जो अमर कथा सुनी है वह राम की कथा है। ये भगवान शंकर सदैव गाते हैं, गावत संतत शंभु भवानी और अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, दुनिया में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जिसने रामचरितमानस न गाया हो। अभी वर्तमान में लगभग 135 रामायण उपस्थित है इस पृथ्वी पर। 135 रामायण। रामचरितमानस आप लोग जानते हैं, इसके सिवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री कंब की रामायण, लोमस रामायण, काग भुसुंडी की भुसुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, नाथ रामायण, रंग रामायण, अध्यात्म रामायण, ऐसे लगभग 100 रामायण अभी उपस्थित है इस पृथ्वी पर। और अनेक रामायणों में श्री राम का चरित्र गाया है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो राम को न मानता हो, चाहे कोई भी हो। कहा राम को तो मानना ही पड़ता है। सबसे ज्यादा किसी देवता का चरित्र गाया गया है तो वो श्री राम जी हैं। सबके जबान पर अगर कोई नाम रहता है तो वह श्री राम का नाम है। अंतिम यात्रा होती है तो वहां कोई कृष्ण का नाम नहीं भूलता है। अंतिम यात्रा होती है तो वहां परशुराम जी का नाम नहीं बोला जाता है। अंतिम यात्रा में क्या कहते हैं लोग? राम नाम, वो चाहे कृष्ण का ही भक्त क्यों न हो, भगवान कृष्ण के भक्त भी उनकी यात्रा में भी अंत में बोला जाता है राम नाम सत्य है। दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय कोई देवता है तो वो भगवान श्री राम है। सबसे ज्यादा किसी का चरित्र गाया गया है तो भगवान श्री राम है। उन श्री राम की हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं कथा है, ये भैया इस कथा के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, कथा में बैठते हैं। जब कभी श्री अयोध्या जी में कथा होती है तो एक से एक संत आकर के कथा में विराजमान होते हैं और माला लेके बैठ जाते हैं। माला जपते हुए पूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा से संतों को अधिक प्रीति होती है और इस कथा को सुनकर के लोग संत बन जाते हैं। महाराज ये कथा जो है मनुष्य की सारी व्यथाओं को मिटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप कथा सुनेंगे तो सारी व्यथा समाप्त हो जाएंगी। व्यथा माने कष्ट। भगवान की कथा व्यथा मिटाती है। और देखो राम जो भागवत कथा है वह 7 दिन होती है, लेकिन राम कथा 9 दिन होती है। श्री राम कथा का 9 दिवसीय अधिक महत्व है।